हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। आज फिर आपके लिए हम बिहार शिक्षक का जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI होगा लेके आया हूँ। यहाँ से आपको जो है एग्ज़ाम में हर पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उससे पहले आपके लिए हम हर वीडियो में एक मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं जिससे आपके अंदर पढ़ने की जुनून पैदा हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर हम जो सोच सकते हैं वही कर भी सकते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब था आपका? रविवार को था। तो शशिकांत का जन्म कब हुआ था? आप क्या कीजिएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले ध्यान देगा कि स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस जब होता है 15 अगस्त को, क्या होता है आपका? 15 अगस्त 1999 को क्या था आपका? रविवार था। उसके बाद सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था आपका? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को सुरेश जी का जन्म हुआ था। उनसे जो है 6 दिन पहले कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि 3, 2 उसके बाद 1 अक्टूबर के पहले जो होता है आपका सितंबर होता है। क्या आपका? सितंबर। हमको 6 दिन पीछे करना है। क्या करना है आपको? 6 दिन पीछे करना है। तो सितंबर जो होता है 30 दिन का महीना होता है। कितना दिन का महीना होता है आपका? 30 दिन का। यहाँ पे आपका 3 दिन हो चुका है। देखिए 1, 2 और 3। उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद 29 और 1 हो जाएगा आपका 28। 6 दिन हो गया। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। इसका मतलब जो हुआ कि सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था किसका जन्म आपका? शशिकांत का। शशिकांत का जन्म हुआ था कब आपका? 28 सितंबर को। कौन सा दिन था? ध्यान देंगे 28 सितंबर को जो है आपका 1999 को कौन सा दिन था। अब देखिए कि कुछ अगर सेम दिखे आपको, क्या महीना हो तब चाहे ईयर हो तब, उसको काट के आप हटा देंगे। देखिए तो यहाँ आपका 1999 है और यहाँ 1999 है। इसका कोई यूज है ही नहीं, क्वेश्चन में इसका कोई यूज है ही नहीं। अब उसके बाद देखिएगा कि यहाँ देखेंगे 15 था, उसके बाद 28 हो गया। क्या हो गया आपका? 15 से 28 हो गया तो बढ़ गया आपका कितना? देखिए 15 से 28 होने का मतलब हो गया कि आपका बढ़ रहा है ना। तब बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 13। और 13 अगर 7 से डबल है तो उसको छोट करके हम लिखेंगे। क्या करेंगे? छोटा करके लिखेंगे। 13 को 7 से अगर आप भाग देते हैं तो शेष कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि अगस्त का कोड होता है आपका 2। क्या होता है आपका? क्या आपका 3 होता है। क्या होता है आपका? 3 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है आपका? 3 होता है। उसके बाद सितंबर का कोड कितना होता है आपका? 6 होता है। अब यहाँ देखेंगे कि 3 से कितना हो गया आपका? 6 हो गया। बढ़ा कितना आपका? 3 बढ़ गया। अगर बढ़ रहा है तो उसको प्लस में लिखेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 से 6 हो गया तो बढ़ा कितना आपका? 3 बढ़ा तो 3 लिख दीजिए। अब टोटल देखिए कितना हो गया आपका? 9 हो गया। 9 फिर भी अभी 7 से क्या आपका डबल है तो 7 से छोटा कीजिए। कितना शेष आ जाएगा आपका? 2। यही शेष को क्या कीजिए आप? इसमें जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? 2 दिन जोड़ दीजिए। और रविवार में 2 दिन जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका मंगलवार आ जाएगा। समझ में आया? मंगलवार आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। समझ में आया? क्वेश्चन लाजवाब है इसलिए आपको आराम से समझाना पड़ा हमको। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो होता है उत्तर जो होता है ऊपर होता है। उत्तर ऊपर, साउथ कहेगा तो नीचे,
ईस्ट कहेगा तो दाएं में, और वेस्ट कहेगा तो आपका बाएं में, ठीक है। चलिए अब 4 किलोमीटर उत्तर में गया है, कहाँ आपका 4 किलोमीटर उत्तर में गए। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, क्या कहाँ आपका 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तब पश्चिम आपका वेस्ट में होता है। चलिए 3 किलोमीटर, कितना आपका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर 8 किलोमीटर जो है आपका दक्षिण में है, कितना आपका 8 किलोमीटर दक्षिण में। अब देखेंगे यहाँ से, इनसे जब भी होगा तो डबल होगा, देखिएगा कि ई 4 होगा तो ई भी आपका 4 होगा, कितना होगा आपका 4 होगा। ये टोटल कितना था आपका 8 था, तो ई 4 और ई भी 4, ठीक है। चलिए अब देखिए कि ई जितना होगा उतना ही आपका ई वाला होगा, देखिए तो जितना ए वाला होगा लाइन उतना ही आपका ई वाला लाइन होगा, इसका मतलब 3 ई भी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ से चलना आप स्टार्ट किए थे, देखिए तो इसको मिला दीजिए। अब यहाँ से इसका ट्रिपलेट बनना, देखिए तो यहाँ जो होता है कि आपका इसके 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस क्या आपका कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे कि कर्ण बराबर आप लिखते तो क्या लिखते आपका, ध्यान दीजिएगा कि पी स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, क्या आपका रूट अंडर। तो 3 के स्क्वायर कीजिए आप प्लस 4 के स्क्वायर कीजिए रूट में, ठीक है। चलिए तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 के स्क्वायर कितना आपका 16, 16 9 कितना आपका 25, अब 25 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, समझ में 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना आपका 5 हो जाएगा। कैसे समझ में आया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ थे आप यहाँ पहुँच चुके थे तो आपका ट्रिपलेट बनेगा, तो हाइपोटेनस निकलना है, क्या आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण निकलना है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से दिमाग लगाएंगे कि क्वेश्चन कहा क्या है, क्या कर सकता है क्वेश्चन कि 6:9 कितना आपका 6:9 है, समानुपात 8:1। ये अगर माना जाए तो इसको जो है बॉर्डर मानिए, क्या मानिए आप बॉर्डर, कि आप इससे पहले दिमाग सेटिस्फाइड कर दीजिए क्वेश्चन को, वही तरीका आपको आगे लगाना है, वही तरीका आपको आगे लगाना है। कि यहाँ पे देखिए तो कि 6 से अगर मान लीजिए कि अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 8 में 3 हम जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा, ऑप्शन में है नहीं, क्या आपका ऑप्शन में है नहीं। अब दूसरा दिमाग लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ऑप्शन में है नहीं। अब दूसरा फिर तरीका लगाना होगा। अब देखा जाए कि क्या करेंगे इसको, अगर मान लिया जाए कि 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अगर 36 को आपस में जोड़ देते हैं 3 और 6 को तो आपका 9 हो जाएगा, बात समझ में आए। चलिए अब उसी तरह देखते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 64, और 6 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आए, कितना स्टेप के बाद आपका आंसर मिला। आप जो सोचते हैं वो ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तरीका चेंज करते रहिए, ठीक है, माइंड को सुस्त नहीं रखिए। चलिए कितना हुआ आपका आंसर 10 हुआ, समझ में आए। चलिए आगे देखा जाए। चलिए उमेश सतीश से लंबा है, क्या आपका उमेश सतीश से लंबा है। अगर कोई आदमी ध्यान देंगे लंबा हो बड़ा हो तो उसको ऊपर रखिए, जैसे लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, ऊंचाई में हो, या वजन में बड़ा हो, पैसा में हो, किसी भी प्रकार का बड़ा हो तो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलिए उमेश सतीश से क्या आपका लंबा है, उमेश जो है आपका सतीश से क्या आपका लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, ये आपका सतीश है, याद रखिएगा। अगर कोई एक ही स से स्टार्ट हो, जैसे सतीश हो गया, सुरेश हो गया, तो उसका फुल नाम लिख दीजिए, सतीश हो गया आपका। चलिए सतीश हो गया। अब सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, अलग लिखिए, नीरज से छोटा कौन है आपका सुरेश। उसके बाद क्या बोला गया है, किंतु उमेश से लंबा है, क्या आपका सुरेश जो है आपका उमेश से क्या आपका लंबा है। यहाँ पर ही सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश जो है लंबाई में नीरज से छोटा है तो उसको नीचे रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद किंतु उमेश से क्या आपका लंबा है, कौन आपका सुरेश। अब देखा जाए कि उमेश यहाँ है, सतीश यहाँ है, तो इसके ऊपर जो बैठा दीजिए क्या हो जाएगा आपका
सुरेश हो जाएगा यहाँ पे, और सुरेश से ऊपर क्या हो जाएगा आपका नीरज। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नीरज। तो पूछा क्या गया है, उनमें सबसे लंबा कौन है। देखिए सबसे लंबा कहने का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अगर वही सबसे छोटा पूछता तो सबसे नीचे वाला लेते। बात समझ में। अभी आपसे पूछा गया है सबसे लंबा, तो आपका सबसे लंबा कौन हो जाएगा आपका नीरज। बात समझ में। चलिए आगे देखा जाए। इनमें से कौन सा दिए गए अक्षरों के प्रयोग से शब्द बनाया जा सकता है। इनमें से कोई मतलब जो कुछ लेटर लेके आपका कोई वर्ड बनाया गया है, उसको आप लोग देखना है कि मतलब कौन सा वर्ड बना है। अब दिमाग लगाइए कि या तो आप डायरेक्ट खोज सकते हैं या मतलब काट सकते हैं कि कौन सा वर्ड उसमें यूज नहीं हुआ। अगर डायरेक्ट दिख गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो वही में से आप निकाल के आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आपका रेशनलाइजेशन, इसका मतलब इसमें जो सी का यूज नहीं हुआ है। देखिए तो आपका सी है उसमें, कहीं दूर दूर तक इसमें सी नहीं दिख रहा है। जब सी दिख ही नहीं रहा तो होगा क्या, ही नहीं होगा। उसके बाद ध्यान देंगे कि इसमें देखिए तो आपका यू दिख रहा है दूर दूर तक, यू नहीं दिख रहा है, तो यू काट के हटा दीजिए। क्या आपका यू काट के हटा दीजिए। अब देखिए इसमें ई दिख रहा है, ई इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको काट के हटा दीजिए। बचा क्या आपका ए। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी वर्ड मिला सकते हैं। बात समझ में आए। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द कोश के अनुसार दूसरे स्थान पे आएगा। शब्द कोश कहने का मतलब डिक्शनरी। आप लोग डिक्शनरी इंग्लिश में देखे होंगे कि ए से अगर कुछ मतलब वर्ड बन रहा है तो ए से बहुत सारा बन रहा है, तो कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूसरे स्थान पे कौन सा होगा। क्या आपका दूसरे स्थान पे कौन सा होगा। चलिए अब देखा जाए कि ए डबल एल जो है आपका सब में कॉमन है। क्या आपका ए डबल एल सब में कॉमन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा लेटर, तो 3 गो में दिख रहा है ओ और 1 में दिख रहा है ई, तो ई के बाद ही आपका ओ होता है। ठीक है, तो ई ऑलरेडी 1 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि ई पहले होता है और ओ बाद में होता है, तो इसलिए जो आपका एली जो हो गया यानी सी नंबर 1 नंबर पे हो गया। अब देखा जाए कि ये तीनों में आपका ओ है, ओ के बाद जो है देखेंगे तो टी है यहाँ पे, या यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे वाई। तो हम देखेंगे कि पहले कौन होता है, तो सबसे पहले टी होगा, उसके बाद ना डब्लू होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका वाई होगा। तो एलॉट जो हो गया आपका दूसरे नंबर पे। क्या आपका दूसरे नंबर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ टी है और यहाँ डब्लू, यहाँ वाई और यहाँ वाई, तो टी पहले होता है, इसलिए आपका दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन में भी पूछा गया था आपका कि दूसरे नंबर पे कौन सा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी एलॉट जो होगा हमारा दूसरे नंबर पे होगा। समझ में आए। चलिए आगे देखा जाए। चलिए दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में सजाएं, यानी कौन सा मतलब पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं भी बनाने आ रहा है तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। देखा जाए कि यहाँ पे जो है आपका सबसे फर्स्ट में क्या आपका 1 3 5 अदू, ध्यान दीजिएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद क्या आपका 2 यानी चाबी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले जो है चाबी, उसके बाद दरवाज़ा, उसके बाद ताला, उसके बाद कमरा, उसके बाद स्विच। आप देखिए कि अगर किसी के यहाँ जाते हैं आप, क्या किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप जाते कहाँ, दिमाग लगाइए कि किसी के यहाँ दरवाजे पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, आपके दरवाजे पर पहुँचे। क्या आपका दरवाजे पर पहुँचे तो सबसे पहले दरवाजा के यहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए दरवाजे पर पहुँचे यानी दरवाजा 2 नंबर पर, दरवाजा के यहाँ पहुँचे, दरवाजा पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ताला लगा हुआ है कि नहीं। अगर ताला लगा हुआ है तो ताला देख लेंगे सबसे पहले, तो ताला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ताला हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि ताला लगा हुआ है तो आप चाबी कहीं खोजेंगे, यानी चाबी निकालेंगे, पास में है तो चाबी। क्या आपका चाबी। और जब चाबी लगा दिए तो ताला तो खुल जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, जैसे ही ताला खुलेगा आप रूम में प्रवेश कर जाइएगा, रूम में प्रवेश कर जाइएगा यानी कमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कमरा। और कमरा में घुसते ही हम लोग क्या करते हैं, स्विच
ऑन कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5 यानी स्विच ऑन। अब देखिए 2 3 1 4 5 आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में? ऐसे ही इस क्वेश्चन को तरीका से अगर सोल्व कीजिएगा तो आप ऑप्शन से एकदम कभी गलत होने की संभावना ही नहीं है, आप एकदम सही ही मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनाज अनुपात गोदाम समानुपात जल अनुपात हुआ। हम लोग जो है अनाज रखते कहाँ हैं? तो गोदाम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हम लोग गोदाम में रखते हैं। उसी तरह जल देखिए हम लोग कहाँ रखेंगे, जल कैसे रखेंगे? अब देखिए क्या पी लीजिएगा तो जल रखा जाएगा क्या? नहीं, जल को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम यानी हम लोग खुद से एक बांध बनाते हैं। क्या आपको बांध बनाते हैं, वहाँ पे जल हम लोग स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? जल स्टोर करके रखते हैं तो आपका बांध हो जाएगा आंसर। बात समझ में? नहर में तो पानी चलती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद नदी में भी पानी चलती रहती है यानी गति में रहती है, लेकिन बांध बना के जैसे हम लोग अनाज गोदाम में रखते हैं उसी तरह पानी को हम लोग यानी जल को जो है बांध बना के रोक के रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए सीरीज है, फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है आपका? 2 11 उसके बाद 47 128। दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ सोचिए, दिमाग लगाए दोनों आदमी मिलके कि अगर 1 के क्यू अगर हम करते हैं 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 के क्यू प्लस 3 जोड़ते हैं तो आपका 11 हो जाएगा। आगे देखा जाए, यहाँ पे हम लोगों ने 1 का क्यू किया था, आप प्लस 1 किया था तो 2 आया। अब 2 के क्यू आप प्लस जो है हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा। आगे 4 के क्यू तो ऑलरेडी 4 के क्यू 64 हो जाएगा, तो ये रूल तो लगेगा नहीं। अब दूसरा तरकीब सोचना होगा। चलिए दूसरा तरकीब क्या सोचे हम लोग? चलिए दिमाग लगाते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 2 से आपका यहाँ लिख देते हैं। चलिए 2 11 47 उसके बाद 128 हुआ। यहाँ 2 से अगर 11 हो गया, इसका मतलब 9 बढ़ा। कितना बढ़ा आपका? 9 बढ़ा। उसके बाद 11 से 47 हो गया, देखिए कितना बढ़ा आपका? 36 बढ़ा। कितना? 7 में से 1 जाएगा आपका हो जाएगा 6 और 4 में से 1 गया आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए कि 8 में से 7 गया कितना? 1। अब 12 में से 4 गया कितना आपका? 8। अब कुछ दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको कहा जाए तो 3 के स्क्वायर, इसको कहा जाए 6 के स्क्वायर और इसको 9 के स्क्वायर, तो आगे देखिए 3 का सब में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 3 सब में क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। 3 सब में बढ़ रहा है तो हम लोग भी बढ़ा के यानी 12 के स्क्वायर करेंगे यानी 144। और 128 में 144 जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 यानी कितना? 272। टोटल जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं होती सीरीज में, आप इकाई अंक से भी मार के बना सकते हैं, लेकिन जोड़ लीजिए। आपको 128 में 144 जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 1 1 2 कितना आ गया आपका? 272। समझ में? चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है एकदम। हम कहते हैं कि निगेटिव ही ले लीजिएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन हूबहू निगेटिव दार क्वेश्चन है। इससे पहले जो है आप ढंग से समझ लीजिए कि आइंदा कभी फिर आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। पतलून है, उसके बाद कोट है, उसके बाद कमीज है, उसके बाद क्या आपका? जैकेट। कैसे भिन्न छाटिएगा? दिमाग लगाइए। सब चीज़ कपड़े का ही बनता है। क्या आपका? सब चीज़ कपड़ा का ही बनता है। तो आप दिमाग लगाइए कि पतलून का एक और नाम अगर हम बता दें तो अच्छा रहेगा समझने में कि पतलून को हम लोग कहते क्या है? पैजामा। क्या कहते हैं आप लोग? पैजामा। अगर जो आदमी नहीं जानते हैं सीख लीजिए आज, पैजामा। क्या आपका? पैजामा हम लोग कहते हैं। पतलून को क्या कहते हैं? पैजामा। तो हम लोग कोट जो है, कोट हम लोग कमर के ऊपर पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कोट कमर के ऊपर पहनते हैं। कमीज भी हम लोग कमर से ऊपर पहनते हैं, जैकेट भी कमर के ऊपर पहनते हैं, लेकिन पतलून का मतलब पैजामा हम लोग कहाँ पहनते हैं? कमर के नीचे। ठीक है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा? आपका पतलून यानी पैजामा। बात समझ में? ऐसे तरकीब सोचना है। चलिए देखा जाए आगे। ऐसे ऐसे लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आपका सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे कि 3 15 27 6 31 56 को क्या किया जाए? यहाँ पे आपका फुलफिल करना है यानी भरना है। ठीक है, चलिए अब दिमाग लगाइए एकदम नॉर्मल।
कि अगर मान लिया जाए कि 27 में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं, क्या आपका 27 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 के आधा अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से 56 और 6 62, अब 62 के आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 81 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 के आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। बात समझ में आए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अध्यापक शिक्षित बेरोजगार, क्या आपका अध्यापक शिक्षित बेरोजगार। वेन डायग्राम तो कह न दिए कि आप जहां तक सोच नहीं सकते हैं वहां आपको एग्जामिनर जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसा वेन डायग्राम जनरेट होगा। जब रीजनिंग का मतलब ही होता है आपका तर्क, जब तक ले मेमोरी आपका तर्क करना नहीं सीख जाता रीजनिंग मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए अब दिमाग लगाइए कि सब शिक्षित व्यक्ति जो है ध्यान दीजिएगा अध्यापक हो सकता है। क्या आपका सब शिक्षित व्यक्ति जो है आपका, अगर मान लिया जाए कि इस शिक्षित है, शिक्षित, तो सब शिक्षित क्या हो जाएगा आपका अध्यापक नहीं होगा। दिमाग लगाइए क्या होगा आपका कि सब अगर मान लीजिए सब शिक्षित अध्यापक हो जाता तो इतना बेरोजगारी नहीं रहती। बात समझ आई, तो सब अध्यापक आपका जो है ध्यान दीजिएगा ADS लिख दिया अध्यापक, सब अध्यापक क्या हो जाएगा आपका शिक्षित। जितना भी अध्यापक यानी शिक्षक होंगे वो क्या होंगे शिक्षित। अब उसके बाद जो है कुछ शिक्षित क्या हो जाएंगे आपका बेरोजगार, क्या हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग दिन रात इतना मेहनत करते हैं। शिक्षित भी व्यक्ति बेरोजगार है, कुछ शिक्षित व्यक्ति अपना जगह स्थान पकड़ लिए हैं, उनको जॉब मिल गया है तो उनके लिए कुछ है नहीं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी क्या होते हैं आपका बेरोजगार होते हैं, जिनके लिए हम लोग दिन रात क्या करते हैं मेहनत करते हैं। तो शिक्षित क्या हो जाएगा आपका बेरोजगार हो जाएगा। बात समझ में आए, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, यह ज्ञात करें कि वह युवक जो नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा मतलब जो है क्वेश्चन कि आप मतलब बता दिया जाए कि नेगेटिव ले ही लीजिएगा या तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव ले लीजिएगा या तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में तुक्का कभी न लगाइएगा, क्योंकि तुक्का कंपटीशन में साथ नहीं देता। ठीक है, तुक्का कंपटीशन में साथ नहीं देता है। अगर मान लिया जाए कि ये शिक्षित है, क्या आपका शिक्षित, चलिए शिक्षित है तो ए हो जाएगा एक युवक, क्या हो जाएगा आपका युवक, और एक हो जाएगा नौकरी। अब दिमाग लगाइए कि यहाँ शिक्षित था तो शिक्षित वाला को तो हमको लेना ही नहीं, शिक्षित वाला हमको नहीं लेना है, तो युवक और नौकरी में कौन है आपका 6 है, क्या आपका 6 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ शिक्षित लेते हैं, यहाँ शिक्षित लेते हैं तो ये वाला गोल घरा तो हमको लेना नहीं है, तो यहाँ युवक आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका नौकरी वाला, यहाँ युवक आ जाएगा तो यहाँ नौकरी वाला आ जाएगा, तो दोनों में क्या है आपका 7 है। उसके बाद अगर यहाँ हम शिक्षक लेते हैं, क्या आपका शिक्षित लेते हैं, तो ऑलरेडी शिक्षित नहीं लेंगे, शिक्षित वाला तो हमको लेना नहीं है, तो बचा क्या युवक और क्या आपका नौकरी वाला, जिसमें क्या आपका 3 यानी 6 7 3। बात समझ में आए, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका ए में है। बात समझ में आए, इस शिक्षित को चेंज करते रहिए, एक बार शिक्षित इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, तो चेंज कीजिएगा तो हम शिक्षित छोड़ के जो बचेगा वही क्या होगा नौकरी वाला और युवक होगा। बात समझ में आए, चलिए आगे देखा जाए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि प्लस का अर्थ भाग, तो ऐसा क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, खाली आपका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 8 लिखा गया है यहाँ पे, क्या आपका 8, अब प्लस का मतलब क्या बोला गया आपका भाग, तो भाग लिख दीजिए 6। उसके बाद क्या बोला गया आपका भाग का अर्थ माइनस लिख दीजिए, कितना आपका 4। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बोला गया आपका गुना, कितना आपका 7।
उसके बाद क्या बोला गया है, गुना का अर्थ प्लस तो कितना हो जाएगा आपका 3। इसी को सोल्व करना है, ध्यान देंगे कि 8 मतलब भागा को बटा में लिखते हैं हम लोग, तो 8/6 इसको काट के हम लोग लिखेंगे तो 4/, क्या लिखेंगे आपका 3, डायरेक्ट लिख देते हैं आपका 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद माइनस 7 चौका कितना हो जाएगा आपका 28, अब प्लस कितना आपका 3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 3 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 आई 3 यानी 4, 1 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 28 दिया कितना हो जाएगा आपका 84, प्लस के 1 तिया 3 यानी 3 तिया 9। ठीक है, चलिए अब देखा जाए कि 9 4 13, 9 4 13, 13 और माइनस के कितना आपका 84 और बटे में कितना आपका 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 8 में से 1 गया कितना आपका 7, यानी -71/3 क्या हो जाएगा आपका -71/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी में है। बात समझ में आए, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हूबहू क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस सब पैटर्न का देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए फिर से एकदम टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते। एक पेड़ पर 15 कबूतर बैठे हैं, क्या आपका एक पेड़ पर 15 कबूतर बैठे हैं, एक गोली दागा गया तो 2 नीचे गिरी, तो पेड़ पर कितने बचे, तो पेड़ पर कितने बचे। अब दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए कि 2 नीचे गिरे तो क्या पेड़ पर अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर कोई पत्थर मारता है, क्या आपका कोई बच्चा अगर कोई पत्थर मारता है तो कुछ कबूतर नीचे, कोई दाएं कोई बाएं कोई ऊपर भाग जाता है, क्या पेड़ पर कबूतर बैठा रहता है क्या, नहीं ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई आदमी जो है गोली दागा, क्या आपका गोली दाग दिया गया, तो मान लीजिए कि कबूतर 2 नीचे ही गिर गया तो ऊपर 13 कबूतर क्या पेड़ पर बैठे रहेंगे, क्या नहीं, वो हदस से उड़ के भाग जाएंगे, पेड़ पर कबूतर नहीं बैठे रहेंगे। इसका मतलब पेड़ पर जो कबूतर है कितना आपका 0, एक भी कबूतर पेड़ पर नहीं बैठे हैं। बात समझ में आए। चलिए आगे देखा जाए, है ना जोरदार क्वेश्चन सब। फिर से आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। अब देखिए कि बाएं सिरा से 12वीं हो जाती है कौन, आपका सलमा। सलमा बाएं सिरे से बाबू 12वीं हो जाती है। 4 स्थान दाएं में खिसकने के बाद इसका मतलब जो है वो बाएं से थी कहाँ, तो वो 8 पे अगर कहीं रही होगी तब ना 4 स्थान खिसकने के बाद क्या पर हो गया आपका 12 पे हो गया। इसका मतलब जो है सलमा अभी है कि कितना नंबर पे आपका 8 नंबर पे है, बाएं से कितना नंबर पे आपका 8 नंबर पे है। टोटल निकालने के लिए बता दे कि टोटल बराबर बाबू होता है लेफ्ट आ प्लस राइट आ माइनस के 1, क्या होता है आपका माइनस के 1। टोटल 21 दिया गया है आपके पास, लेफ्ट से 8 है, प्लस राइट से निकालना है आ माइनस के 1। ध्यान देंगे कि 21 में -1 जोड़िएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 21 से कितना हो जाएगा आपका 22, 22 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 14, यानी राइट से कितना हो जाएगी आपका सलमा 14 पे, जो ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आए। चलिए ऐसे ही जोरदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे कि आपका एग्जाम का है एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, डर थोड़ा सा भी आपके अंदर बचे ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विशेष कोड में ज्वाई राइट को, क्या आपका ज्वाई राइट को इतना लिखा गया। अगर जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसको हम लोग डी कोड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको डी कोड कहते हैं। तो उसी कोड में ट्रिलॉगी को क्या कहा जाएगा। अब देखा जाए कि क्या किया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले डी कोड को हमेशा नीचे लिखिए, एकदम आंसर मिल ही जाएगा, दिमाग रखिएगा। ज्वाई राइट, ज्वाई राइट RIDE लिखा क्या गया है HQ, उसके बाद WPKB, उसके बाद G। अब देखिए कि J होता है 10 नंबर पे, लेकिन J जो है आपका कॉन्सोनेंट नंबर, क्या आपका कॉन्सोनेंट नंबर है, तो J 10 होता है तो यहाँ पे लिखा है 8। अब देखिए O जो है वॉवेल है तो वॉवेल 15 होता है, लिखा क्या है आपका 17। इसका मतलब कुछ समझ में आया होगा कि कॉन्सोनेंट में सर 2 बढ़ रहा है, इस क्या आपका कॉन्सोनेंट में 2 घट रहा है, अब वॉवेल में 2 बढ़ रहा है। अब देखिए पूछा क्या गया आपका ट्रिलॉगी, क्या आपका ट्रिलॉगी।
टी, यहाँ से देखिए ट्री, TRILOGY। अगर मान लीजिए सस्ता में मेरा आंसर निकल रहा है तो हम लोग सस्ता वाला लगा देंगे। टी जो है आपका 20 नंबर पे, कॉन्सोनेंट में 2 घटाना है तो माइनस के 2 कीजिएगा तो 18, 18 पे होता है आपका आर। क्या होता है आपका आर होता है। ऑप्शन में देखा जाए तो एक ही आर से स्टार्ट है तो हम मार के निकल जाएंगे। बात समझ में आए। कोडिंग डिकोडिंग कहता है कि पूरा बनाने की कोशिश कभी भी नहीं कीजिएगा, 1 से 2 नंबर चेक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में समय तो मिलता ही नहीं है थोड़ा सा भी। चलिए आगे देखा जाए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्रिकेटर, बल्लेबाज, उसके बाद खिलाड़ी। अब दिमाग लगाइए कि सब बल्लेबाज, ध्यान दीजिएगा कि सब खिलाड़ी बल्लेबाज तो हो नहीं सकता, लेकिन सब क्रिकेटर जो है बल्लेबाज होगा। सब क्रिकेटर बाबू क्या होगा आपका, सब क्रिकेटर बल्लेबाज होगा क्या, दिमाग लगाइए। नहीं, सब खिलाड़ी तो बल्लेबाज हो सकता है। क्या आपका, सब खिलाड़ी बल्लेबाज हो सकता है। उसके बाद सब बल्लेबाज क्या होगा आपका, क्रिकेटर होगा। सब खिलाड़ी अगर लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि इसको सब खिलाड़ी, अगर इसको हम लोग लेते हैं क्या आपका बल्लेबाज। अगर क्रिकेट, सब क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं हो सकता, सब बल्लेबाज खिलाड़ी हो सकता है। क्या आपका सब बल्लेबाज जो है आपका सब बल्लेबाज क्रिकेटर नहीं हो सकता, सब बल्लेबाज जो है आपका खिलाड़ी हो सकता है। जितना भी बल्लेबाज है वो खिलाड़ी तो होंगे ही ऑलरेडी, ठीक है। खिलाड़ी यहाँ भर दीजिए, सब खिलाड़ी क्या हो जाएगा आपका क्रिकेटर हो जाएंगे। बात समझ में आया, जो ऑप्शन नंबर ए में। क्यों, क्योंकि सब बल्लेबाज ऑलरेडी क्या होते हैं आपका खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं आपका खिलाड़ी होते हैं। और सब खिलाड़ी क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्रिकेटर। क्या हो जाएगा आपका, सब खिलाड़ी क्या आपका क्रिकेटर है। क्रिकेटर कहने का मतलब बैटर हो तब, चाहे बॉलर हो तब, लेकिन क्रिकेट तो खेलते हैं ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गया, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन। भाई की इकलौती बहन कहने का मतलब मैं खुद। क्या आपका, मान लीजिए कोई आदमी है, क्या आपका कोई लड़का है, इसका इकलौती बहन। इकलौती बहन कहने का मतलब खुद। वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। इकलौती बहन की क्या आपका पुत्री है। तो पूछा क्या गया कि माला का कला से क्या संबंध है। माला का, ये माला हो जाएगी, जो लड़का था उसका बहन कौन थी, माला। आप मतलब जो लड़का के बहन की बेटी कौन थी आपका काला। क्या थी आपका काला। पूछा किसके बारे में गया है, तो माला का कला से क्या संबंध है। माला के बारे में पूछा गया, किसके बारे में आपका माला के बारे में। तब माला जो हो गई ऑलरेडी माँ हो गई। क्या हो गई माँ। अगर वही कला के बारे में पूछा जाता तो कला क्या हो जाती है आपका बेटी। बात समझ में, कला के बारे में पूछा जाता तो बेटी हो जाती, लेकिन माला के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगी आपका माँ हो जाएगी। चलिए एक बार देखिए, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरी, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे भाई की। एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाइए कि ई जो आपका हो जाएगा काला। क्या, क्योंकि माला के बारे में बोला है तो माला नीचे जाएंगे तो ई हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा आपका काला, और ई हो जाएंगे माला, ठीक है। तो माला का कला से क्या संबंध है, माला का। तो माला के बारे में पूछा है तो माता न होके क्या हो जाएगी आपका पुत्री। अगर 1-19-20 ऊपर आप लिख देते हैं, नाम अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो सोच लीजिए कि कितना सटाके ऑप्शन दिया है, आप निगेटिव से बच नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ फल जो है आपका तारे हैं। क्या आपका कुछ फल तारे हैं। एफ से फल लिखिए, कुछ फल क्या है आपका तारे, यानी टी से तारे, ठीक है। उसके बाद कुछ फल तारे हैं, कुछ तारे नदी है, एन से नदी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सभी नदियां बकरी है। सभी नदी क्या आपका बकरी। सभी नदी क्या आपका बकरी है। अब देखिएगा कोई बकरी फल नहीं है तो हम बता दें कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो आपका निगेटिव निष्कर्ष नहीं लेना। ऑलरेडी आंख मूंद के क्या करेंगे हम लोग गलत करेंगे। अब देखिए कुछ बकरी तारे हैं, बकरी यहाँ है, तारे यहाँ है, ऑलरेडी सही है। क्या आपका ऑलरेडी सही है। बकरी देखिए, बकरी का कुछ पार्ट तारा पे है तो इसलिए सही है।
कोई बकरी तारे नहीं है, ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और निगेटिव क्या, निष्कर्ष क्या आपका निगेटिव है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि केवल 2 अनुसरण कर रहा है। आइदर देख लेंगे कि अगर दोनों निगेटिव है तो आइदर नहीं लगता, आइदर के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा तो 21 नंबर क्वेश्चन, यदि दी गई अभिव्यक्ति में इतना निश्चित रूप से सत्य हो तो निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगा। अब देखा जाए कि हम बता दें कि जिधर मुंह खुलल रहेगा उधर से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। अब देखिएगा कि ए से आपको सी पे जाना है। अगर मान लीजिए बड़ा और बराबर का हम दूसरा नाम दे तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड गेट। तो स्टैंडर्ड आदमी हमेशा स्टैंडर्ड गेट से ही जाते हैं। चलिए अब देखिए ए से सी पर जाने के लिए हमको बीच में साधारण गेट मिल गया तो ई हमको चलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ई से कहाँ जाना है आपका सी पे। देखिए ई से मुंह खुला हुआ है, ई से डी पे चले जाइए और डी से सी पे चले जाइए, ऑलरेडी बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए कि ई से हम लोग को चलना है, कहाँ से चलना है आपको, ई से। तो ई से हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, डी पे, और डी से ऑलरेडी सी पे चले जाएंगे। और कौन गेट से, तो सिंपल गेट से। बात समझ में आए? तो ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए ई से सी के पास। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दूसरे यानी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, दूसरे के बारे में कहा गया है। दूसरे के बारे में तो हम लोग ए से एम तक तो ऑलरेडी फर्स्ट वाला रहेगा ही। ए से हम लोग को कहाँ तक, आपका एम तक। ठीक है, दूसरा जो है आपका जेड से कहाँ तक, आपका जेड से एन तक। कहाँ तक, जेड से एन तक। प्रथम अर्धांश आपका बता दे कि ए से एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक, लेकिन द्वितीय को बोला गया है कि विपरीत में लिखा जाए, तो हम लोग जेड से कहाँ तक लिखेंगे, एन तक। अब देखिए बाएं से नौमा, तो बाएं से नौमा कहने का मतलब प्रथम में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नौमा स्थान पे आपका क्या होता है बाबू, आई होता है। उसके बाद 12वें स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। आई एल देखिए 2 ऑप्शन टच कर रहा है, एक ई और एक ई। ठीक है, अब देखिए कि एस होगा कि यू होगा, क्या आपका एस होगा कि यू होगा। उसके बाद क्या बोला गया कि 19वें नंबर पे क्या होगा। अब देखिए ई तो बाबू आपका 13 नंबर पे है, ई जेड हो गया 14 नंबर पे, क्या आपका 14 नंबर पे। तो जेड से पहले क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद हो जाएगा एक्स, उसके बाद डब्लू। हमको जाना कहाँ पे, 19वें नंबर पे, तो डब्लू के पहले क्या हो जाएगा आपका भी। ठीक है, उसके बाद यू। देखिए यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पे क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। तो हमको आई एल यू किस ऑप्शन में मिला, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला। बात समझ में आए? चलिए कुछ क्वेश्चन ही बच गए अब, चलिए आगे देखा जाए फटाफट। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7, 8 उसके बाद 3, इसको क्या किया जाए कि यहाँ पे भरना है, क्या आपको भरना है, फुलफिल करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि सर अगर मान लिया जाए कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए एग्जाम में, जब तक एक्स्ट्रा दिमाग न लगाइएगा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा नहीं। तो अगर इसको 7 तिहाई कर दिया जाए, यानी 7 को 3 से गुना कर दिया जाए तो आपका 21 हो जाएगा, और उसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अब 12 में बाबू आपका 7 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। बात समझ में आए? उसी तरह ध्यान देंगे कि हम लोग इसमें सबसे पहले गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, और तब उसके बाद 6 को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं ध्यान दीजिएगा, तो 5 3 15 6 21 होगा नहीं। अब 4 लेते हैं तो 5 होगा 20 और 6 26 होगा नहीं। अब 5 लीजिए, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, 5 25 और 6 कितना आपका 31। इसका ऑप्शन नंबर कितना आपका सी। बात समझ में? ये दोनों टर्म को क्या करना था, गुना करना था, और 6 को क्या करना था, जोड़ना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका फुलफिल करना है, क्या आपका लेटर सीरीज, क्या आपका फुलफिल करना है लेटर सीरीज।
एक तरीका बता दे आपको, तरीका तो बहुत सारा है, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि गिन के, हाँ कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको जो चीज़ देख के बन जाए उसको लिखना अच्छा है। आप ही सोच के देखिए कि अगर जो मैथ या रीजनिंग हमको देख के आंसर लग रहा है, क्या उसको लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि सर यहाँ पे आप देखिए तो 3 गो बी है, क्या आपका 3 गो बी के बाद जो है एक जगह खाली है और उसके बाद लास्ट में 2 गो बी है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 3 बी है सर, अगर एक बी हम भर देते हैं तो 3 ए और 3 बी का सीरीज चलेगा। अब 2 ए है तो एक ए यहाँ भरते हैं तो 3 गो ए हो जाएगा। उसके बाद 2 गो बी है तो यहाँ पे एक बी भरते हैं तो 3 गो बी हो जाएगा। उसके बाद 3 ए तो ऑलरेडी यहाँ है ही, तो ए को बी भर देते हैं तो काम मेरा हो जाएगा। हम लोगों ने भरा क्या? बी ए, उसके बाद बी डबल बी। बात समझ में? बी ए उसके बाद बी डबल बी। जो ऑप्शन नंबर कितना में देख लेंगे कि बी ए डबल बी, बी ए डबल बी। चलिए देख लीजिए, एक ऑप्शन सुधार लीजिए कि बी ए डबल बी, इसी को सुधार लीजिए, बी ए डबल बी। वो मिस प्रिंट है आपका, क्या आपका मिस प्रिंट है। चलिए आगे देखा जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। 25 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या आपका एज का क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार। आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से समझेंगे। ए बी से आयु में 2 गुना बढ़ा है। आपका ए जो है बी से आयु में 2 गुना बढ़ा है, इसका मतलब ये x है तो ये क्या आपका 2x है, ठीक है। ए बी से आयु में 2 गुना बढ़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पहले, ये पहले का चिन्ह है आपका। 4 वर्ष पहले सी की आयु जो है ए की आयु की 2 गुनी थी, यानी x था तो ये कितना था आपका? 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की कितना थी आपका? 2 गुनी थी, ठीक है। चलिए ये 2 गुना हो गया। 4 वर्ष में ए 32 वर्ष का हो जाएगा। अगर बताइए कि 4 वर्ष में ए 32 वर्ष का हो जाएगा तो अभी वर्तमान में कितना है? अगर मान लीजिए कि हम आपको बता दें कि 4 वर्ष में आप अगर 20 के हो जाएंगे तो अभी कितना रहिएगा? 16 के रहिएगा, तब तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका? 20 वर्ष का हो जाइएगा। इसका मतलब जो है कि ए 4 वर्ष में 32 का हो जाएगा तो ए वर्तमान में बाबू 28 वर्ष के है। कितना वर्ष के आपका? 28 वर्ष के है। अब देखिए कि ए का जो है ये 4 वर्ष पहले जो, ध्यान दीजिएगा, क्या आपका 4 वर्ष पहले का है, ये आपका वर्तमान, ए का क्या आपका ये वर्तमान है, वर्तमान लिख लीजिए। तो 4 वर्ष पहले का रेशियो पता है ए का, तो 4 वर्ष पहले ए कितना का हो जाएगा आपका? 24 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा आपका? 24 का हो जाएगा। तो 24 का जब ई हो जाएंगे तो इस कितना का हो जाएंगे आपका? 48 के। सी कितना का हो जाएंगे आपका? 48 के हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से कि ए 4 वर्ष पहले कितना का आपका? 24 का, तो सी कितना का हो जाएगा आपका? 48 के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि सी का उम्र हमको कितना निकल चुका है आपका? 48। कब? 4 वर्ष पहले। तो हम वर्तमान में लाने के लिए 48 में बाबू आपका 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 52। सी का उम्र हमको पता चल चुका, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बी का उम्र का 2 गुना है कौन आपका? जो है आपका ए, क्या आपका बी के उम्र का 2 गुना है आपका कौन? आपका ए। तो ए का जो वर्तमान उम्र था बाबू कितना था आपका? 28। इसका मतलब जो ए का आधा है कौन? आपका बी। तो 14 का डबल हो गया 28। बात समझ में आए? तो यहाँ से बी का उम्र पता चल चुका और यहाँ से सी का उम्र पता चल चुका। पूछा किनका किनका गया आपका? बी का और सी का। तो बी का उम्र हो गया बाबू आपका 14 और सी के पूछा गया कितना आपका? तो 52। जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आराम से। अगर देख लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में लेवल है ना अपने आप में, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर चाहते हैं कि सर आपके लिए इतना मेहनत करके लेके आए तो आप प्लीज़, मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि यहाँ से जब भी वीडियो मतलब छोड़ा जाए तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।